अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हफ्ते की शाम है और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीलॉग में हम बात करेंगे इमरान खान की हदायत पर आज जो पाकिस्तान भर में लोगों ने बाहर निकलना है, बाहर निकले तो क्या होगा, ना निकले तो क्या होगा। और आज के इस वीलॉग में हम ये भी बात करेंगे कि आज़ादी इजहार के हमारे साबिक चैम्पियन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब को क्या सूझी कि उन्होंने 65 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जिनमें 47 सहाफ़ी और यूट्यूबर्स भी हैं, उनको नोटिस भिजवा दिए हैं FIA से। आज के वीलॉग में हम मुस्लिम लीग के मंशूर पे भी बात करेंगे और ये भी कि मियाँ साहब क्यों दिल हार बैठे हैं, मैच शुरू होने से पहले ही क्यों हारे बैठे हैं। और फिर मरीम नवाज़ ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा KP के दोनों बाप बेटी से नाराज़ हो गया। और आज के हम वीलॉग में आपको ये भी बताएंगे कि यूरोपीय यूनियन का डेलीगेशन तो पहले ही यहाँ आ चुका है। अब कॉमनवेल्थ वाले 1 फरवरी से पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। उनका इलेक्शन की सूरत हाल को देखने के लिए ऑब्जर्वर्स ग्रुप जो आ रहा है, बहुत हैवी ग्रुप आ रहा है और उनसे राब्ते का नंबर और उन्हें शिकायत इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान भर से आम शहरी भी जो भेज सकेंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देंगे और बताएंगे कि उस वक्त में कौन कौन शामिल है और उस वक्त का पाकिस्तान में पहुंचना हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारे मुख्तदर हलकों के लिए कितनी मुश्किलात पैदा करेगा। जी, तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले कि इमरान खान की हदायत पर आज लोग पाकिस्तान में बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। मेरे ख्याल में इमरान खान टेस्ट कर रहे हैं लोगों को कि आज आखिरी संडे है इलेक्शन से पहले, अगले संडे को तो इलेक्शन हो जाने हैं। तो आज इमरान खान ने लोगों को कहा है कि बाहर निकलें, खौफ के बुत तोड़ें। और अभी पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ जगहों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बहुत सारी जगहों के लोगों ने वाकई वो खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और वहाँ बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, रैलियाँ, जल्द से जुलूस निकल रहे हैं और इलेक्शन का माहौल बन रहा है। क्योंकि PTI सबसे मकबूल सियासी जमात है इस वक्त। अगर PTI के लोग बाहर नहीं निकलेंगे और वो खौफ के बुत नहीं तोड़ेंगे, अगर वो डर के अंदर बैठे रहेंगे, सहमे बैठे रहेंगे, तो फिर वाकई इलेक्शन का माहौल नहीं बनेगा। और जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग निकल भी रहे हैं, उनके लीडरान निकल रहे हैं, उनके लोग निकल रहे हैं, उनके उम्मीदवारान निकल रहे हैं, तो उन्हें पब्लिक की तरफ से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इसलिए ज़रूरत इस वक्त यह है कि अगर वाकई हमने इलेक्शन का माहौल बनाना है और अगर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो यकीनन PTI के लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। और इमरान खान की कॉल पे हम उम्मीद रखते हैं कि आज लोग बाहर निकलेंगे। और जिस जिस हल्के से आज लोग निकलेंगे वहाँ ये आज एक इंडिकेशन चली जाएगी लोगों को, मुख्तलिफ हल्कों को, और वहाँ से जो लोकल, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग होते हैं, वो रिपोर्ट करेंगे और वहाँ से उन रिपोर्ट्स की रोशनी में ये पता चलेगा कि कौन से हल्के में PTI वाकई फ़ाल है और कौन सी PTI गैर फ़ाल है, और कहाँ के लोग डर गए हैं, सहम गए हैं, और कहाँ के लोग अभी नहीं डरे। अब इस पर जब वो रिपोर्ट्स आएंगी, ज़रा मीडिया पे भी रिपोर्ट्स आएंगी, सोशल मीडिया पे आएंगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट तक जाएंगी और मुख्तदर हल्कों तक जाएंगी। मुख्तदर हल्के उन पे काम शुरू करेंगे कि उन्हें मज़ीद दबाना किस तरह है। लेकिन दूसरी तरफ जो PTI के पास रिपोर्ट्स आएंगी, इमरान खान के पास और गौहर अली खान जो इस वक्त चेयरमैन है उनके, और इसके अलावा जो PTI की मेन क़यादत है उन तक, तो उन्हें पता चलेगा कि कौन कौन सा हल्का उनका कमज़ोर है, वहाँ मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। तो वो शायद बेहतर अंदाज में वहाँ अगले 4-6 दिनों में अपनी कंपेन तेज़ करेंगे और लोगों में राब्ते बढ़ाएंगे, लोग दोनों को फ़ायदा होगा। लेकिन आज जो कुछ लोगों ने सोचा हुआ है, अगर तो आप वाकई PTI के साथ मुखलिस हैं तो बाहर निकलें, अपनी प्रेजेंस शो करें, बताएं कि हाँ हम PTI के साथ हैं। अगर नहीं हैं तो बिल्कुल आप ना आएँ। और अगर मुस्लिम लीग नून के साथ हैं तो मुस्लिम लीग नून के जलसों में और कॉर्नर मीटिंग्स में जाएं, वहाँ भी ना डरें, वहाँ जाने से भी ना डरें। पीपल्स पार्टी के साथ हैं तो पीपल्स पार्टी की इज्तिमात में भी जाएं और बताएं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। और लोगों को, और मीडिया के लोग वहाँ नजर आएँ तो उन्हें ये भी बताएं कि आप पीपल्स पार्टी के साथ क्यों हैं, नून लीग के साथ क्यों हैं, PTI के साथ क्यों हैं। क्योंकि आप बोलेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। दूसरी आज बात हमने करनी थी कि आज़ादी इजहार के हमारे साबिक एक चैम्पियन होते थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब मतीउल्लाह जान को उठाने वालों ने उठा लिया था, इमरान खान ने तो नहीं उठाया था, मुख्तदर हल्कों ने ही उठाया था, वीगो डाला आया था, उठा के ले गए थे। इमरान खान को जब पता चला तो इमरान खान ने उसी वक्त आर्डर किया और इमरान खान ने कहा तो कि मतीउल्लाह जान जहाँ भी है उसे बाजियाब कराया जाए, और विद इन अ फ्यू आवर्स मतीउल्लाह जान बाजियाब हो गए थे। काजी फ़ायज़ ईसा साहब मतीउल्लाह जान साहब के घर गए थे उनसे इज़हार यकजहती के लिए, और वहाँ उन्होंने एक कप दिया था मतीउल्लाह जान को, और उस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 पूरा लिखा हुआ था। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में था। और मतीउल्लाह जान साहब को उन्होंने कहा था कि आपके ख्यालात जो भी हों सियासी, आप जो कुछ लिख रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, आपको इस तरह उठाया नहीं जाना चाहिए और आपको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। अब उन्हीं काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, जो कभी चैम्पियन होते थे आज़ादी इज़हार के, अब उन्होंने FIA को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान भर से 65 ऐसे लोग, जिनमें 47 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर्सनस हैं,
उनको नोटिस भिजवाए हैं कि FIA के सामने पेश हों और बताएं कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हतक क्यों कर रहे हैं, उनकी तौहीन क्यों कर रहे हैं, उनके खिलाफ रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं, उनके खिलाफ बात क्यों कर रहे हैं। आज़ादी इज़हार के चैंपियन साहब इस वक्त आपसे नाराज़ हैं और उन्होंने हियरिंग भी शुरू कर दी है। मंडे वाले दिन इस केस की बाकायदा समाअत भी होगी और वहाँ इनको बुलाया भी जाएगा। जिन लोगों को इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन लोगों के नाम हैं, अगर मैं नाम देखूं तो उनमें शाहीन सबाई साहब, पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट जो गुज़श्ता 20 साल से वाशिंगटन DC में है, शाहीन सबाई साहब का नाम है, सिरल अलमेदा का नाम है, मतीउल्लाह जान का नाम है, रियाजुल हक जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में होते थे उनका नाम है, साबर शाकर का नाम है, सद्दीक जान बहुत यंग एनर्जेटिक जर्नलिस्ट हैं उनका नाम है, पारस जहांजेब का नाम है, ईसा नकवी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, उनका नाम है, इकरारुल हसन का नाम है, असद अली तूर जो कभी गुन गाया करते थे हमारे काजी फायज ईसा साहब का उनका नाम है, साकिब बशीर बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, सोहेल रशीद इनका नाम है, अनीला मुनीर PTI वाली जो है उनका नाम है, मलिया हाशमी का नाम है और जबरान नासर जो कराची के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनका नाम है। अब मेरे ख्याल में मैं काजी फायज ईसा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इन सब को आप साइड पर रखें, सिर्फ जबरान नासर को बुला लें अपने पास और कैमरे ऑन करवा दें, पूरे पाकिस्तान को दिखाएं कि जबरान नासर को क्या मसला है और आपको क्या मसला है। आप उनसे सवाल जवाब ले लें। आप अगर आपने जबरान नासर को मुतमिन कर लिया तो यकीनन आप बाकी 65 जो मीडिया सोशल इन्फ्लुएंसर हैं और उसके अलावा सैकड़ों हज़ारों जो आपके बारे में इज़हार ख्याल कर रहे हैं, आपके मुख्तलिफ फैसलों पर तनकीद कर रहे हैं, उन सब को पता चल जाएगा कि आप जीते या जबरान नासर जीता। और जबरान नासर के साथ जो इतनी बड़ी एक टीम है उसके साथ नहीं है, लेकिन जबरान नासर के हम ख्याल जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्या वो सच्चे हैं या आप सच्चे हैं। सिर्फ एक बंदे को सुन लें, बाकियों को माफ़ कर दें। फिर हम बात करेंगे आज के इमरान खान के कुछ आर्टिकल आने वाले हैं, आने वाले दिनों में टाइम्स में आएंगे, इकोनॉमिस्ट में आएंगे, गार्डियन में आएंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स में आएंगे, वाशिंगटन पोस्ट में आएंगे, किन किन में आएंगे ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन आने वाले हैं। और एक पहला आर्टिकल इमरान खान का हमारी गवर्नमेंट के लिए और हमारे मुख्तदर हलकों के लिए इतने मसाइल पैदा किए हैं उसने, मुर्तज़ा सुलंगी साहब की रात की नींदें हराम हो गई हैं, तो आने वाले 3-4 दिनों में तो मज़ीद आर्टिकल आने वाले हैं। और फिर AI की मदद से इमरान खान की कुछ स्पीचेस भी आने वाली हैं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग के मंशूर के हवाले से बात करते हैं कि मुस्लिम लीग के मंशूर में उन्होंने क्या हमारे लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मखसूस नशिस्तों का एक लॉलीपॉप दिया है। मियाँ साहब ने कहा है कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रिज़र्व सीट्स देंगे उन्हें। हजूर, आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जितनी मोहब्बत है उसका अंदाज़ा तो उस वक्त हो गया था जब इमरान खान ने और इमरान खान की गवर्नमेंट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया था। आप लोग थे और आपके साथ बाकी जो PDM में शामिल लोग थे, मौलाना फजल रहमान साहब थे, पीपल्स पार्टी वाले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, ये लोग थे जिन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक वापस लिया, छीना। आप तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक से इतने नाला हैं, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को के लिए नशिस्तें मखसूस करने का लॉलीपॉप आप दे रहे हैं, पहले तो आपने करना कुछ नहीं है। अगर आप करेंगे भी तो हमें पता है कि लंदन से आप ज़ुबैर गुल जो आपके वहाँ खिदमतगार हैं उनको, और नासिर भट्ट साहब जो आपके खिदमतगार हैं, जो जब आप लंदन में जाते हैं तो हटो बचो वाले नारे लगाने वाले आगे जो होते हैं, इस तरह के लोगों को आप नशिस्तों में अपनी असेंबलियों में लाना चाहते हैं। और फिर अमेरिका से आपको खालिद शहीन भट्ट साहब, कश्मीर रेस्टोरेंट वाले आपके जो खिदमतगार हैं उनको आप ले आएंगे, या शकीला रफ़ीक जिनको पहले आपने MNA बनवाया था मखसूस नशिस्तों में, या उनके हस्बैंड डॉक्टर लुकमान अख्तर। इस तरह के आपके खिदमतगार अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह मौजूद हैं। आप अपने खिदमतगारों को असेंबलियों में ले जाएंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इससे क्या लेना देना। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से आप इतने मुखलिस हैं तो उन्हें सिर्फ वोट का हक दे दें। 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बता देंगे कि वो किसको हुक्मरान देखना चाहते हैं और किसको नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहले तो इतना कोई फारिग नहीं होगा जो आपकी असेंबलियों में जाके बैठेगा। अगर जाके बैठेगा तो उसके अपने कुछ मकासद होंगे, अपने कुछ मामलात होंगे। आप सिर्फ हमें वोट का हक दे दें, हमें नशिस्तें नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। अभी मुस्लिम लीग का मंशूर आउट हुआ है मियाँ साहब का। मियाँ साहब ने उस मंशूर में जो कुछ भी किया है, फॉर एग्जांपल 300 बिजली यूनिट मुफ्त देने का ऐलान मियाँ साहब ने किया है। हालांकि हमजा साहब 300 यूनिट कह रहे हैं, मुस्लिम लीग वाले 200 यूनिट कह रहे हैं। घर में इनका मामला तय नहीं हो रहा कि 200 देने या 300 देने हैं। चलें, आपने कॉपी कैट किया, आपने कॉपी किया पीपल्स पार्टी से ये मंशूर, उनके मंशूर से उन्होंने 300 बिलावल भुट्टो ने पहले अनाउंस किया था। हजूर, ये 300 यूनिट फ्री क्यों दे रहे हैं आप हमें? आप ये क्यों नहीं बताते कि ये महंगी बिजली के यूनिट पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने लगाए थे? आप उसकी पहले माफ़ी मांगें और फिर कुछ सस्ती बिजली पैदा करने वाला एहतमाम करें। आप अपने पड़ोसी मुल्क से ही सबक ले लें। नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त इंडिया में 1 करोड़ घरों पे सोलर पैनल लगा रहे हैं, और इस तरह सोलर पैनल लगाने से एक तो उनको मुफ्त बिजली मिलेगी, दूसरी जो इतनी 1 करोड़ घरों के लिए बिजली पैदा करने पे जो एनर्जी और पैसा खर्च होता है वो बचेगा। आप हमें 300 हमें फ्री दे देंगे यूनिट, लेकिन बिजली पैदा कहाँ से करेंगे? आपने तो अगले साल पाकिस्तान ने
आप इक़्तिदार में आए तो आप होंगे, कोई और आया तो वो होगा। 9,500 अरब रुपया आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है। 9,500 अरब रुपया रेवेन्यू इकट्ठा करके 8,500 अरब रुपया रेवेन्यू का जो होगा वो आपने कर्जों की, अंदरूनी और बैरूनी कर्जों के सूद की अदायगी पे सर्व करना है। पीछे 1,000 अरब रुपया रह जाएगा। उस 1,000 अरब रुपये से आप करेंगे क्या? मुल्क का निज़ाम चलाएंगे, तालीम पे खर्च करेंगे, सेहत पे खर्च करेंगे, या ये जो आप ऑरेंज ब्लू ट्रेनें अनाउंस कर रहे हैं वो करेंगे? आप क्या करेंगे? आप हजूर सस्ती बिजली पैदा करने का इंतज़ाम करें और फिर कुछ मुफ्त बिजली पैदा करने का इंतज़ाम करें। आप मुफ्त बिजली देने का इंतज़ाम ना करें। आपके सारे मंसूबे, आपका पूरा मंशूर हमने देख लिया, उसमें सारे शॉर्ट टर्म और एक लॉलीपॉप्स का एक आपने शराब में रखा हुआ है। कोई सॉलिड उसमें तजवीज़ ऐसी नहीं है जिससे कुछ वाकया ही लगे। आपने यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल कहा कि यूथ यूनियन पर पाबंदी, तालीमी इदारों में यूनियंस पर पाबंदी हम हटाएंगे, लेकिन आपने प्लान नहीं दिया किस तरह करेंगे। यकीनन आपको कोई स्टूडेंट्स काउंसिल टाइप कुछ इस तरह का आइडिया दिया होगा। इरफान सिद्दीकी साहब जो मंशूर कमेटी के चेयरमैन हैं, स्टूडेंट्स काउंसिल का टाइप का कोई आइडिया दिया होगा। आपने क्लियर कट कुछ नहीं बताया। हालांकि आप यूथ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन लेट हो चुके हैं मियाँ साहब। आप यूथ कहीं और जा चुकी है। जिस तरह आप लेट हो चुके हैं, आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारे DGI ने 2 दिन पहले लाहौर में और इस्लामाबाद में यूथ को इकट्ठा कर स्पीचेस की हैं, वो भी लेट हो चुके हैं। वो भी ये काम आज से कुछ अर्सा पहले कर लेते तो शायद कुछ उसका फ़ायदा होता, लेकिन अब तो इलेक्शन सर पे आ चुके हैं। यूथ सारी इमरान खान के पीछे लग चुकी है और वो तय कर चुकी है कि इस इलेक्शन में तो वो इमरान खान को वोट देंगे। आइंदा फिर आइंदा की आइंदा देखी जाएगी। अभी जो इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं, इसमें यूथ आपके हाथ से भी निकल चुकी है। वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी यूथ की मेजॉरिटी 80 to 90% हमारी यूथ जो है वो इमरान खान के हाथ चली गई है, उसकी पार्टी को वोट देगी और उसी के साथ इस वक्त तक जुड़ी हुई है। फिर हम आपको बताएं कि इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को, और इससे पहले यूरोपीय यूनियन की जो टीम आई थी उसमें मिस हाना रॉबर्ट्स जो हैं उसकी हेड थी, लेकिन 3 रुकनी टीम थी। और उन्होंने जब आके इस्लामाबाद में हमारे मीडिया के लोगों से मुलाकात की और उन्होंने कहा हम सख्त मायूस हुए हैं। इन 3 रुकनी यूरोपीय यूनियन की इलेक्शन ऑब्जर्वेशन के लिए जो आई हुई थी टीम, 3 रुकनी में से 2 रुकनी जो थी 2 बंदे 2018 में भी आए थे, और उन्होंने कहा 2018 के इलेक्शन के बाद हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो सिफारिशात पेश की थी उनमें से किसी पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। हमें लगता है हम दोबारा 2018 में आ गए हैं। 5 साल 6 साल हो गए हैं, आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने या हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया इलेक्शन में धांधली के खात्मे के लिए। वी आर बैक टू स्क्वायर वन। वो इंतहाई मायूस है। दूसरा, एक और जो इलेक्शन का ऑब्जर्वर्स ग्रुप आ रहा है वो कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स ग्रुप है, और बहुत हैवी ग्रुप आ रहा है जिसके लीड उसे कर रहे हैं नाइजीरिया के साबिक सदर गुड लक जोनाथन, और उसमें फिर बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, गियाना, कीनिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, सीरिलियोन, सेंट लुइसिया, पापा न्यू गिनी, ज़ैम्बिया और तंजानिया के लोग उसमें शामिल हैं ऑब्जर्वर, और वो एक्सपर्ट हैं अपनी अपनी फील्ड के। उसमें कुछ यूथ की इलेक्शन में पार्टिसिपेशन के हवाले से एक्सपर्ट हैं, कुछ वुमेन पार्टिसिपेशन के हवाले से हैं, कुछ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से हैं, कुछ जनरल पब्लिक की पार्टिसिपेशन से हैं, कुछ इलेक्शन के जो कैंडिडेट हैं जितने खड़े हो रहे हैं मुख्तलिफ हल्कों से, उनकी फ्री मूवमेंट के हवाले के एक्सपर्ट हैं। वो ये बताएंगे कि क्या उनको आज़ादी से घूमने फिरने की आज़ादी थी और अपनी कंपेन करने की आज़ादी थी, जो कि कतन नहीं है पाकिस्तान भर में। और अगर ये लोग, आपको पता है PTI वाले सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और उन्हें सारे वो ज़राए भी आते हैं, मैं भी आगे चल के बताता हूँ कि कहाँ वो अपनी कंप्लेंट्स दे सकते हैं, और वो वहाँ मीडिया कॉन्टैक्ट हैं उनकी शॉरमैन राइट, और उनका टेलीफोन नंबर है 004420774742, और ईमेल एड्रेस है webteam@commonwealth.int फॉर इंटरनेशनल। दूसरा ईमेल है media@commonwealth.int। पाकिस्तान भर में किसी को भी इलेक्शन के हवाले से कोई कंप्लेंट हो, कोई आपके पास वीडियो हो, कोई क्लिप हो, आप प्लीज़ इन ईमेल एड्रेसेस पे भेज दें। इस टेलीफोन नंबर पे फ़ोन करके कंप्लेंट कर लें और उन्हें बताएं कि पाकिस्तान भर में इलेक्शन का माहौल अगर आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना आपको लगता है, वो भी रिपोर्ट करें कॉमनवेल्थ वालों को। और अगर आप समझते हैं कि नहीं हो रहा ऐसा और आपके पास सबूत हैं कि पाकिस्तान में धांधली ज़्यादा इलेक्शन हो रहे हैं, उसके सबूत भी उन्हें भेजें, ताकि इंटरनेशनल ये जो ऑब्जर्वर्स ग्रुप आए हुए हैं वो जब अपनी रिपोर्ट तरतीब दें तो उसके बाद हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ ख्याल आए तो आइंदा हमारे होने वाले इलेक्शंस में शायद हमारे कुछ हालात बेहतर हो सकें। ये तो बहुत ही। और सोशल मीडिया जो अपनी यूरोपीय यूनियन का सोशल एक्टिविस्ट ऑब्जर्वर्स की टीम आई हुई है, उनके सोशल मीडिया पे इतनी प्रेजेंस है, यूट्यूब, फेसबुक, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम,
हर जगह मौजूद हैं वो। आप सोशल मीडिया पे कहीं भी यूरोपीय यूनियन को सर्च करेंगे और यूरोपीय यूनियन का जो पाकिस्तान को विजिट कर रहा है उनका ऑब्जर्वर्स ग्रुप, उसको आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आपको इलेक्शन के हवाले से कोई कंप्लेंट्स हैं, आप एक दूसरे को व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड करने की बजाय आप इन इदारों को फॉरवर्ड करें और इन लोगों जो लोग आए हुए हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं पाकिस्तान के इलेक्शन फेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनको रिपोर्ट करें, ताकि वो अपनी जब रिपोर्ट्स तरतीब दें और वो रिपोर्ट्स जब आलमी इदारों के पास जाएँ तो फिर पता चले कि पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हमारी दुआ और ख्वाहिश है कि फेयर हों और पाकिस्तान भर के अवाम मुतमईन हों, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि हमारे इस वक्त जो लीडरान हैं, फॉर एग्जांपल मियां नवाज शरीफ साहब हैं, जब मुस्लिम लीग के मंशूर का ऐलान कर रहे थे और उसके बाद एक दो जलसों में देखा, उन्होंने सर पे जो टोपी पहनी हुई है उसकी कीमत है 1,28,000 रुपये। गुची की टोपी उन्होंने सर पे पहनी हुई थी, लेकिन बातें वो गरीबों की कर रहे थे। लेकिन आपने एक और बात नोट की होगी कि मुस्लिम लीग का मंशूर जब वो अनाउंस कर रहे थे मियाँ साहब, तो मियाँ साहब एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बीमारी KPK से आई है, PTI की तरफ उनका इशारा था कि KPK वालों ने उन्हें इलेक्ट किया था। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि KPK वालों ने ये बेवकूफ़ी की है और हम में से कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, कहते हैं सारे नहीं हैं लेकिन कुछ बेवकूफ़ हैं। और फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वो KPK वाले हैं। अब इस बात पे KPK वाले अगर पहले मुस्लिम लीग नून वालों को 2% 4% को वोट देने का सोच भी रहा था, लेकिन मियाँ साहब के इन रिमार्क्स की वजह से शायद अब मियाँ साहब वो जो मानसेरा की NA-15 की उनकी सीट है वो भी शायद अपने हाथ से खो चुके हैं। उनको मियाँ साहब को वोट जो देने का सोच रहे थे वो शायद अगर PTI को या पीपल्स पार्टी के जरगुल खान को नहीं देंगे तो JUI के मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह वहाँ खड़े हैं, वो उन्हें दे देंगे, लेकिन मियाँ साहब को नहीं देंगे, क्योंकि मियाँ साहब ने KPK वालों को बेवकूफ़ करार दे दिया है। और मियाँ साहब के इन रिमार्क्स का इतना शदीद रद्द-ए-अमल KPK में आया है कि ANP जो उनकी इत्तेहादी है उसकी तर्जमान समर बलोर का शदीद रद्द-ए-अमल आ चुका है और उन्होंने कहा है कि पठानों के मुहाफ़िज़ मौजूद हैं, हम मौजूद हैं, मियाँ साहब को अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। मियाँ साहब ने पूरी पठान कौम की, पूरे KPK के शहरियों की तौहीन की है और मियाँ साहब ने गलत किया है। और याद रहे कि ये वही समर बलोर हैं कि जब मियाँ साहब 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और वहाँ जलसे से उन्होंने खिताब किया था, तो ANP की नुमाइंदगी समर बलोर और ग़ुलाम अहमद बलोर ने की थी और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कैमरों के सामने समर बलोर के सर पे हाथ रखा था और उन्हें बेटी कहा था, और आज बेटी बाप से नाराज़ है। दूसरी तरफ मियाँ साहब की सगी बेटी जो है मरियम नवाज़, 4 दिन पहले उन्होंने KPK में एक जलसे से खिताब करते हुए वहाँ उन्होंने भी एक कमाल किया और उन्होंने महताब अब्बासी के ख़िलाफ़ एक नफ़रत भरी तकरीर कर डाली। हालांकि महताब अब्बासी अगर मुस्लिम लीग नून से दूर हो चुके हैं या मुस्लिम लीग नून को छोड़ चुके हैं तो उनके बात करने का जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं थी मरियम नवाज़ को, लेकिन मरियम नवाज़ ने महताब अब्बासी के ख़िलाफ़ तकरीर करके वहाँ मौजूद लोगों को मज़ीद अपने ख़िलाफ़ कर लिया। कुछ को मियाँ साहब ने नाराज़ किया KPK वालों को, बाकी रही सही कसर मरियम नवाज़ ने निकाल दी। और उससे पहले कैप्टन सफदर साहब और उनके भाई जो ताहिर मलिक साहब हैं वहाँ से MNA थे, कैप्टन सफदर की सिफारिश पे, ये दोनों भाई MNA रहे हैं वहाँ से मानसेरा के इलाके से। उन्होंने वहाँ उस इलाके में ऐसे ऐसे कमालात किए हैं और लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं अपने इक़्तिदार और अपने MNA शिप के ज़ोर पे कि वहाँ लोग काफ़ी पहले ही उनसे नाराज़ थे। आज के व्लॉग में इतना ही। कोशिश करूँगा कि मैं कल फिर एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत को आपके साथ शरीक गुफ्तगू करूँ और यकीनन वो एक अच्छा इजाफ़ा होगा हमारे इस सिलसिले में। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।